शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी पिछले महीने में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आपको कि आईडीएफसी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो विलय होने जा रहा है, इसके बाद एक बैंक के शेयर आपके खाते से गायब हो जाएंगे, जो कि आईडीएफसी बैंक है। और जो दूसरी बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उसके शेयर आपको मिलेंगे। और ये रेशो मैंने आपको बताया था कि हर 100 शेयर पे 155 शेयर मिलेंगे, यानी कि जिसके भी पास आईडीएफसी बैंक के 100 शेयर, उसके बदले आपको 155 शेयर मिलेंगे। या तो मिल चुके होंगे, 1 अक्टूबर तो थी इसकी डेट, या फिर आपको इस महीने के एंड तक मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, जिसके भी पास आईडीएफसी बैंक के जो कम से कम 100 शेयर होंगे, उसको मिलेंगे 155 शेयर। बाकी इसके रेशो में मिलेंगे, जो भी होगा वो उस तरह से बता दिया जाएगा कि आपको मान लो किसी के पास अगर 110 शेयर हुए तो 10 शेयर का क्या होगा, तो उसके शायद आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो ये एक अलग कैलकुलेशन होगी आपको, आप आने वाले मतलब करीब इस महीने के एंड तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज हम इसी बैंक के बारे में कुछ नए अपडेट निकल के आए हैं, इसलिए मैं शेयर लेकर आया हूँ कि इसकी जो डेट फिक्स थी वो डेट 1 अक्टूबर थी, और 1 अक्टूबर को ये पूरा प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है। हालांकि 2023 से, जुलाई 2023 से ये चला आ रहा है कि इसमें दोनों बैंकों को विलय करेंगे। और अब जाकर ये करीब 1 साल बाद ये पूरा हुआ है। जो प्रोसेस कई बार, क्या मैंने बताया था ना, कई बार बैंकों में इस तरह की चीज़ों में लंबा टाइम लगता है। तब आपको कोई मतलब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आप आईडीएफसी बैंक की शेयर बेचो, नहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदो। आपको है पहले से रहे कोई भी शेयर आपके पास, जो भी अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर है तो आपको तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जिसके भी पास आईडीएफसी बैंक की शेयर है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, आईडीएफसी फर्स्ट आईडीएफसी बैंक दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन है एक ही मालिक की। थोड़ा मैं बता देता हूँ इसके बारे में कि क्या कंपनी और क्या इसका भविष्य है, क्या इसका पास्ट रहा, सारी बातें आपको इसी में मिलेगी। तो वैद्यनाथ ने इसकी स्थापना की थी, कब की थी कि ये जो 18 दिसंबर 2018 को ये दो बैंक थे, एक तो आईडीएफसी बैंक और एक कैपिटल फर्स्ट बैंक। इन दोनों को ने मिलकर, मतलब दोनों को मिलाकर इस कंपनी की स्थापना की थी, जिसका नाम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। यानी कहने के मतलब ये है कि पहले इसका जो डीमर्जर हुआ कह सकते हैं, और अब रिवर्स मर्जर हो रहा है, यानी कि पहले अलग करी थी कंपनी, अब वापस उसके अंदर जुड़ रही है। पहले आईडीएफसी बैंक और आईडीएफसी कैपिटल फर्स्ट बैंक के मतलब मर्जर से इसका नई कंपनी का वो हुआ था 2018 में। और अब ये 6 साल बाद ये वापस अपने अंदर मिला रही कह सकते हैं एक तरह से, और लेकिन अब पूरा नाम हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसी नाम से कंपनी चलेगी। स्थापना 2018 में की थी, यानी कह सकते हैं कि 6 साल पहले, आज से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और उसके बाद ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था शेयर। तब से लेकर अब तक देखे जाए तो इसकी शेयर की प्राइस 100-125 रुपये से ऊपर कभी निकली नहीं है, जरूर ध्यान रखना। अभी भी ये करीब करीब आपको 73 रुपये में शेयर मिल रहा है, जबकि इसका जो मार्केट कैप, हम बात कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, जरूर ध्यान रखना। अब आईडीएफसी बैंक की जरूरत नहीं है उसकी जिक्र करने का, क्योंकि वो खत्म हो चुका है। तो इसका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मार्केट कैप है 54,953 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस है इसकी 73 रुपीज़ की करंट प्राइस है। हाई रहा है इसका 93 रुपये का रहा है 1 साल का, और लो रहा है 70 रुपये का। पूरे लाइफ टाइम में भी आपको दिखा जाए तो 100-125 के आसपास का आपको हाई मिलेगा, ज़्यादा हाई रहा नहीं इसका। और इसका जो अगर स्टॉक पी देखेंगे तो 19.3 का है, जो कि बहुत बढ़िया है। बुक वैल्यू इसकी है 45.60, मतलब 45.5 रुपये की इसकी बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू से मान लो कि उसके आसपास से आपको शेयर मिल रहा है, ज़्यादा महंगा नहीं, लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा कह सकते हैं शेयर में। इसमें जो 73 रुपीज़ से ये वापस 100 के ऊपर निकल सकता है। इसके अंदर देखा जाए डिविडेंड, कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0 है। ROC इसका 6.93 का ROC बढ़िया, मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं कह सकते। ROE इसका है 10.1 का है, 1% है, मतलब ठीक है, बहुत खास नहीं है। लेकिन बैंक के सारे बैंक सेक्टर के लगभग ROC इतने होते, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बैंक में क्या होता है कि इनके ऊपर जितनी इसकी जो वैल्यू होती है उससे ज़्यादा कई इनके कंपनी के ऊपर कर्जा वगैरह होता है। कर्जा क्या होता है? देनदारी क्या कि जो बैंक में पब्लिक का पैसा पड़ा होता है और उसी पैसे को ये रोटेशन कर दे, लोन देते वगैरह ये करते हैं। तो एक इशू जो जरूर ध्यान रखना है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये, शेयर अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है कंपनी। अब ये क्या है कि जो प्रमोटर की इसके अंदर होल्डिंग है 35.39% होल्डिंग है प्रमोटर की इसके अंदर। लेकिन धीरे धीरे अब ये क्या कि बैंक एक नया जो दूसरे बैंक है HDFC है, ICICI बैंक की तरह हो जाएगा, और यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंंग बाद में 0 कर दी जाएगी आगे पीछे। ये कभी होगा इसके अंदर, क्योंकि क्या होता है कि ये प्रोफेशनल लोग चलाएंगे मिलकर ये बैंक को, वहाँ पर सभी लोग मिलकर चलाते हैं। FIS की होल्डिंग यहाँ पर 19.91% की, मतलब 20% मोटा मोटा मान लो FIS की होल्डिंग है, ठीक है। DIS की होल्डिंग यहाँ पर है 12.81%, ठीक ठाक है, DIS की होल्डिंग में ठीक है। पब्लिक की होल्डिंग 28.36% की है।
तो होल्डिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, सबकी होल्डिंग बढ़िया है इसके अंदर। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि जो 10 अक्टूबर को शेयरों का आदान प्रदान हो जाएगा। आदान प्रदान मतलब जो भी IDFC बैंक के शेयर है और जिनके पास जो जिसके बैंक में रखे हो या किसी को दिए हो या बड़े बड़े इन्वेस्टर तो जिनके पास जो IDFC बैंक के शेयर है तो उसका आदान प्रदान हो जाएगा, उसके बदले मिल जाएंगे IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर। और ये सारी प्रोसेस 31 अक्टूबर 2024 तक पूरी हो जाएगी। यानी कि आपको अगर शेयर मिले हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो आपको इस महीने का एंड तक मिल जाएंगे। शेयर पूंजी इनके पास है 7,070 करोड़ की शेयर पूंजी है। रिजर्व इनके पास है 25,204 करोड़ का रिजर्व है, 25,204 करोड़। कर्ज देना है 2,51,506 करोड़। मैंने बताया ना, बैंकिंग सेक्टर में कर्ज होता है जो कि बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कर्ज क्या होता है कि जो पब्लिक का पैसा इनके पास पड़ा होता है वही का बैंक चलाती मार्केट में, तो ये कर्ज के रूप में देखा जाता है। अन्य देनदारियाँ 12,430 करोड़ की, मतलब कोई ज़्यादा लाइबिलिटीज नहीं कह सकते। टोटल लाइबिलिटी 2,96,210 करोड़ की है। असेट इनके पास से 2,720 करोड़ की है। देखिए अगर कंपनी की आप अगर टोटल चीज़ देखे जाए यहाँ पर जो मेन चीज़, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा एक 2,700 करोड़ रुपये की असेट है, वो इनकी है। और 7,070 करोड़ की इनके पास शेयर पूंजी है। और रिजर्व ग्रुप में 25,204 करोड़ रुपये, ये कुल इतना है। बाकी सारी चीज़ें दूसरों की देने की, जो पब्लिक का पैसा होता है वो। अब यहाँ पर तो सेल्स ग्रोथ ना कंपनी की रही है, हम भी 5 साल के देखेंगे क्योंकि कंपनी 2018 में बनी तो अभी 6 साल हुए हैं। तो 5 साल में सेल्स ग्रोथ है 20% की है और प्रॉफिट ग्रोथ है 29% का, ठीक ठाक है। और CAGR इसका 14% का है। और प्रॉफिट सबसे अच्छी बात होती है कि एक रेपुटेड बैंक है, जाना माना नाम बैंक है, देश भर में इनकी शाखाएँ हैं, ATM सब है। अब कंपनी क्या कि कंपनी के खर्चे बड़े बड़े, बैंक में क्या खर्चे भी होते हैं, कर्मचारी तनख्वाह ऑफिस वगैरह खर्चे बड़े बड़े होते थे। इनको जो खर्चा हुआ था 2021 में हुआ था 8,733 करोड़ रुपये खर्चा हुआ था। और 2022 में 12,323 रुपये खर्चा हुआ था। 2023 में 13,338 करोड़ का खर्चा। और 2024 में 17,899 करोड़। ये इनके खर्चे बता रहा हूँ। ये खर्चे जो होते हैं कंपनी क्या होती है, इनका बड़ा स्टाफ होता है, सारे जो ATM वगैरह लगे होते हैं, बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, तमाम तरह के जो खर्चे कंपनी के इतने बैठते हैं, हज़ारों कर्मचारी होते हैं, वो बैठता है, इंटरनेट वगैरह दुनिया भर के खर्चे होते हैं। अब हम यहाँ तो रेवेन्यू देख लेते हैं। अब रेवेन्यू हम देखेंगे कि 4 साल का। अब सबसे पहले हम 4 क्वार्टर का देख लेते हैं, जो कि सितंबर 2023, दिसंबर 2023 और मार्च 2024 और जून 2024, ये 4 का हम देखेंगे अपना रेवेन्यू। तो इनका 7,356 करोड़ का रेवेन्यू आया था कब, सितंबर 2023 में। और इनका जो इंटरेस्ट देना पड़ा था कितना, 3,406 करोड़ का। और 747 करोड़ रुपये इन्होंने कमाए थे। दिसंबर 2023 में 7,880 करोड़ का रेवेन्यू आया। और इंटरेस्ट दिया चुका है इन्होंने 8,220 करोड़ का। और 732 करोड़ रुपये इनको नेट प्रॉफिट हुआ। मार्च 2024 में 8,220 करोड़ का रेवेन्यू आया। और 3,750 करोड़ रुपये इनका इंटरेस्ट में गया और 732 करोड़ रुपये उन्होंने कमाए। जून 2024 में 8,789 करोड़ का रेवेन्यू आया। 4,093 करोड़ रुपये इंटरेस्ट में गए और 643 करोड़ रुपये कमाए। यानी कि देखिए चारों क्वार्टर में कंपनी कमा रही है, किसी भी क्वार्टर में माइनस में नहीं है। लेकिन कमाई का देखा जाए चारों क्वार्टर में लगभग बराबर है, उसके आसपास ही। ज़्यादा न बहुत ज़्यादा उछाला है, न तो रेवेन्यू उछाला है, नहीं कमाई में भी उछाल नहीं आया। सालाना देख लेते हैं हम, 4 साल का 2021, 2022, 2023 और 2024। तो 2021 में इनका जो रेवेन्यू आया था 15,968 करोड़ का। खर्चा हो गया इनका, खर्चा मतलब इंटरेस्ट चुका है इन्होंने 8,585 करोड़ चुका है। और 483 करोड़ की इनको नेट की इनकम हुई है। 2022 में 17,173 करोड़ रुपये रेवेन्यू आया रेवेन्यू। और 7,665 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट चुकाया। और 132 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर 2022 में इनका प्रॉफिट कम हुआ है, जरूर ध्यान रखना। 2023 में 22,728 करोड़ का रेवेन्यू आया। 10,091 करोड़ रुपये इंटरेस्ट में चुकाया और 2,485 करोड़ रुपये इन्होंने कमाए। और 2024 में 30,325 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आया। 13,870 करोड़ रुपये इंटरेस्ट चुकाया और 2,942 करोड़ रुपये कमाए। यानी कह सकते हैं कि इनका सबसे अच्छा 23 और 24 रहा, जहाँ की इनका प्रॉफिट 2,000 करोड़ से ऊपर का निकला है। और 2024 में तो करीब 3,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया इनका, जो प्रॉफिट तो अच्छा है। कंपनी साल दर साल है, क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी कमा रही है। कंपनी मतलब बैंक अपने शेयर मार्केट में कंपनी बढ़ा जाता था, यही है। तो जरूर